हेलो बच्चों, वेलकम टू नर्डी साइड। आज हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। और हाँ, इस वीडियो के बाद कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। देखिए स्क्रीन पर जो आप इमेज देख रहे हैं, ये एक पूरी तरह से डेवलप्ड ह्यूमन फीटस है, यूट्रस के अंदर। यही है हमारे पूरे चैप्टर की मंजिल। इस चैप्टर में हम इसी जर्नी को समझेंगे कि कैसे एक सिंगल सेल से इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम रिप्रोडक्शन की पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये हमारे चैप्टर का रोड मैप है। हम बिल्कुल सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को समझेंगे। उसके बाद हम प्रोसेसेस पर आएंगे, जैसे गमीटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन और आखिर में प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ को कवर करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको चैप्टर का स्ट्रक्चर पता चल जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बिल्कुल बेसिक्स को समझते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। देखो बच्चों, रिप्रोडक्शन एक सिंगल इवेंट नहीं बल्कि एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ये हैं रिप्रोडक्शन के मेजर इवेंट्स। सबसे पहले गेमीटोजेनेसिस, यानी गैमीट्स का बनना, स्पर्म और ओवम। फिर इंसेमिनेशन, जिसमें स्पर्म फीमेल बॉडी में ट्रांसफर होता है। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, यानी इन गैमीट्स का फ्यूजन, जिससे जाइगोट बनता है। फिर वो जाइगोट यूट्रस की दीवार से जुड़ता है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसके बाद 9 महीने का जेस्टेशन पीरियड, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और आखिर में पार्ट्यूरेशन, यानी चाइल्ड बर्थ। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको रिप्रोडक्शन के सारे स्टेप्स का ओवरव्यू मिल जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। चलिए इसके पार्ट्स और फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम मेल एनाटॉमी पर फोकस करेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, जो बॉडी के पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। हम इसके सारे पार्ट्स को, जैसे टेस्टीज, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, इन सबको एक एक करके समझेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको सिस्टम की ओवरऑल लोकेशन और पार्ट्स का अंदाजा हो। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन की, यानी टेस्टीज। ये बॉडी के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पाउच में होते हैं, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। एग्जाम में स्क्रोटम का फंक्शन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसे मार्क कर लीजिए। टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। और इन्हीं के अंदर 1 से 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जहां एक्चुअली स्पर्म्स बनते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर हो। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। बच्चों, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। एक है मेल जर्म सेल्स, जिनको स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। ये आगे जाकर स्पर्म बनाते हैं। और दूसरे हैं सर्टोली सेल्स। सोचो, ये नर्स सेल्स हैं जो डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब ट्यूब्यूल्स के बाहर जो स्पेस है, वहां होते हैं लेडिग सेल्स, जिनका काम है एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स बनाना। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको स्पर्म प्रोडक्शन की एक्चुअल साइट का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ आए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम स्पर्म के ट्रैवल पाथ को समझ रहे हैं। ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। रेटिटेस्टिस से वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डेफरेंस और आगे। इस सफर में एसेसरी ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस ऐड करते हैं। इन सिक्रीशंस को मिलाकर कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ये फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम से रिच होता है। और जब इस सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म्स मिल जाते हैं, तो उस मिक्सचर को कहते हैं सीमेन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि स्पर्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सीमेन का कॉम्पोजिशन क्लियर हो। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम अगले मेजर टॉपिक पर मूव कर रहे हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। स्क्रीन पर देखिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें आपको ओवरीज, ओविडक्ट्स, जिनको फलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, ये सारे पार्ट्स दिख रहे हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको फीमेल सिस्टम के सभी ऑर्गन्स की पोजीशन पता चले।
अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम मुख्य ऑर्गन्स को समझ रहे हैं। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो ओवियम और हार्मोन्स बनाती हैं। फिर है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। इसके पार्ट्स हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। याद रखिए, एम्पुला ही वो जगह है जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। फिर है यूट्रस यानी वूम। इसकी दीवार की 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर पेरीमेट्रियम, बीच में मस्क्यूला मायोमेट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की साइक्लिक चेंजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि इन 3 मुख्य ऑर्गन्स की डिटेल्स क्लियर हो जाएं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर है जिसमें 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं। इनके अंदर होते हैं एल्वियोलाई जो मिल्क सिक्रीट करते हैं। फिर ये मिल्क डक्ट से होता हुआ निप्पल से बाहर आता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको मिल्क प्रोडक्शन और सिक्रीशन का पाथवे समझ आए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब हम चैप्टर के सबसे क्रूशल पार्ट पर आ गए हैं, गैमीट फॉर्मेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ध्यान से सुनिएगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है। मेल में स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर शुरू होती है और कंटिन्यूस चलती है, जिससे 4 इक्वल स्पर्म्स बनते हैं। जबकि फीमेल में oogenesis फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाती है। ये डिसकॉन्टिन्यूअस है और इसमें एक बड़ा ओवम और छोटे पोलर बॉडीज बनते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप इन दोनों प्रोसेसेस का कंपैरिजन आसानी से याद कर सकें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। बच्चों, ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एक 28 डेज साइकिल दिखा रहा है। देखिए कैसे पिट्यूटरी हार्मोन्स यानी LH और FSH और ओवेरियन हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ऊपर नीचे जाते हैं, और इनके असर से यूटेरस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम कैसे चेंज होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 14th डे के आसपास LH का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, जिसे LH सर्ज कहते हैं, और यही ओव्यूलेशन कराता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप हार्मोन्स के इंटरप्ले को विजुअली समझें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमने इस पूरी साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया है। पहला, मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है और ब्लीडिंग होती है। दूसरा, फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और एस्ट्रोजन बढ़ता है। फिर 14th डे पर ओव्यूलेटरी फेज, जब LH सर्च की वजह से ओवम रिलीज होता है। और आखिर में ल्यूटियल फेज, जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप साइकिल के इवेंट्स को सीक्वेंस में याद रखें। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है। चलिए देखते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम प्रेगनेंसी की शुरुआत को समझेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये फर्टिलाइजेशन से लेकर यूट्रस में बच्चे के इम्प्लांट होने तक की पूरी जर्नी है। इंसेमिनेशन के बाद स्पर्म्स ट्रैवल करके फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूडरी रीजन तक पहुंचते हैं। वहां एक स्पर्म ओवम से फ्यूज होता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। फिर इस जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिविजन्स शुरू होते हैं, जिसे क्लीवेज कहते हैं। इससे डेवलप होकर बनता है ब्लास्टोसिस्ट, जो आखिर में यूट्रस की एंडोमेट्रियम में जाकर एम्बेड हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेप्स क्लियर हों। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है। अब हम आखिरी सेक्शन में प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम चैप्टर के फाइनल स्टेजेस पर हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम 9 महीनों की प्रेगनेंसी के दौरान फीटस की मंथ बाय मंथ डेवलपमेंट देख रहे हैं। पहले महीने के एंड तक एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, और स्टेथोस्कोप से सुनी जाने वाली हार्ट साउंड ही एक ग्रोइंग फीटस का पहला साइन होता है। दूसरे महीने के एंड तक लिम्स और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। 5वें महीने में फीटस की पहली मूवमेंट्स फील होती हैं, और 9 महीने के एंड तक फीटस पूरी तरह से डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए तैयार होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको फीटल डेवलपमेंट के मेजर माइलस्टोन्स पता हों। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। यहाँ हम डिलीवरी प्रोसेस यानी पार्ट्यूरेशन और उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन यानी लैक्टेशन को समझ रहे हैं। पार्ट्यूरेशन का ट्रिगर फीटस और प्लासेंटा से ही आता है, जिसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं।
इसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। डिलीवरी के बाद मैमरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो एंटीबॉडीज से भरपूर होता है, इसलिए न्यूबॉर्न की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आपको चाइल्ड बर्थ और इनिशियल इन्फेंट केयर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो बच्चों, ये हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखे, गैमीट फॉर्मेशन समझा, मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके हार्मोनल कंट्रोल को जाना, और फिर फर्टिलाइजेशन से लेकर प्रेगनेंसी और डिलीवरी तक का पूरा प्रोसेस समझा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। चलिए, अब आपके लिए एक सवाल। इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सवाल है, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और इसके रैपिड सिक्रीशन को क्या कहते हैं? इससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि आप थोड़ा सोचें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।